ओके वेलकम बैक विद लेजेंड्स में नवाम एफएम आरिफ मनी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो मुझे तहा गए थे जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल जनाब, सुबह हो गई है एंड गुड मॉर्निंग यू। उठ जाओ, सवेर हो गई है जनाब। हमारा बीजीएम आपको बार बार कॉल यही कहता है कि सरकार उठ जाओ, सवेर हो गई है। बिल्कुल जनाब, 821 दाल। और जनाब गर्मियों की जो है वो सुबह इंजॉय करने वाली होती हैं। यकीन कीजिए कि जो गर्मियों की सुबह को खो देते हैं ना, वो बहुत कुछ खो देते हैं। उन्हें फिर पूरी दिन जो है वो क्या कहते हैं, जिस तरह जो है वो चने जो हैं वो क्या पकते हैं, ये इसके अंदर से जो ये जो कोयलों पे रख के वो तेल वगैरह उसमें रेत वगैरह में पकाते हैं। आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं। सवाल फिर इसी तरह ही जो है वो एक इंसान को भी अगर जो सुबह का टाइम मिस कर देता है, सुबह का टाइम बड़ा गर्मियों का ठंडा ठंडा सा होता है, जितनी मर्जी दिन में गर्मी पड़ने वाली है ना, लेकिन मॉर्निंग टाइम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। सो वाल अगर आप उस मॉर्निंग टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो पूरा दिन जो है वो आपने फिर गर्मी के अंदर बसर करना होता है। और फिर कभी वो जाके जनाब शाम होनी है, फिर रात होनी है, फिर उसके बाद जनाब आप इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। सवाल गर्मियों की सुबह में जल्दी जल्दी अर्ली उठा करें ताकि आप इस एंजॉय कर सकें मॉर्निंग को। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मज़र फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया, हया राजपूत ने ज्वाइन किया, मोहम्मद बुशरा जबी ने हमें ज्वाइन किया, मौसन अली ने ज्वाइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पीपल जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैन, आज का मेरा सवाल क्या, आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जनाब मोहब्बत में प्यार में है, मोहब्बत में नहीं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुर्की में है, पाकिस्तान में नहीं। सवाल मुझे आप लोग बताइए, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। और वाल लेजेंड से मैंने इसके अलावा जो है वो अगर कोई किसी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं, कोई शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या जनाब कोई भी दिल विच गल है तुसी किसी ना शेयर करना चाहते, को बंदा नहीं लगता प्यार से पासे, तो वाल जेंटलमैन आप मुझे 50 11 94 पर कॉल करके बता सकते हैं। यार ये मेरी बात सुन लिया। और वाल जेंटलमैन, आई वांट इंक्लूड नेक्स्ट ट्रैक ऑफ माय प्रोग्राम इन वॉइस ऑफ नूरा लाल एंड द टाइटल ऑफ ट्रैक इज लोका दो दो यार बनाए। सच अ वंडरफुल ट्रैक, you would say it's a bombastic track. It's morning time. I want to say something. यार थोड़ा रेडियो की आवाज खोलो, मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। मनी बहाउद्दीन, पाकिस्तान, झेलम, कारियां, चकवाल, खुशाब, जहां जहां तक हमारी आवाज आ रही है, I want to say something is good morning पाकिस्तान। ओके जी, राजा उमर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन अरशद ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच मोहसिन अरशद, क्या हाल है आपका, ठीक है। अजहर गोंदल ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे बताओ यार, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्यार में है, मोहब्बत में नहीं, तुर्की में है, पाकिस्तान में नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। और मदर साहब ने ज्वाइन किया। मदर साहब क्या हाल है, कल के मैच देखा आपने, आराम है कोई? कल के मैच के हवाले से बताइए, किस तरह एंजॉय किया कल का मैच आपने? हाय फ्रॉम माय साइड राजा उमर, क्या हाल है आपका, ठीक है? चकवाल, ओके, चकवाल से हैं आप, इट्स अ गुड थिंग। चकवाल में मेरे बहुत चाहने वाले हैं, बहुत दोस्त हैं चकवाल में। इवन चकवाल का एक पेज है, क्या नाम है, चकवाल किंग्स के नाम से, वहाँ से एक अरसा जो है वो मैं लाइव जाता रहा हूँ। सवाल इस वजह से चकवाल के बहुत से लोग जानने वाले हैं हमारे। ओके जी, साजिद अकबर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे लेकिन मैं आज तक चकवाल नहीं गया। गोलगप्पे, ओह माय गॉड। आपको कहाँ से पता चला इसका जवाब? ओके, वेलकम बैक पीपल लेजेंड्स में नवाम एफएम आरिफ मनी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो। 8:25 हुए चाहते हैं हमारे स्टूडियो घड़ियाल के मुताबिक। आहा,
लिखवाया थे रोला फै गया। और वो क्या कहते हैं यार, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो वाल किसी जनाब बांधे ना लिखवाओ, हाथे ना लिखवाओ या ना लिखवाओ, लोगों ने कुछ ना कुछ कहते ही रहना है। सो वाल जो लोग जीना चाहते हैं, जिनकी दिल में जीने की उमंग है, वो फिर लोगों की फिक्र नहीं करते, क्योंकि जो हमारी पब्लिक है ना, उसको कोई ना कोई एक हार्ड पॉइंट चाहिए जिसके ऊपर जो है वो अपना रोला डाल सके, अपने टाइम को पास कर सके। वो अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत बहुत दुख होता है। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ऑन एयर भी नहीं कर सकता, कि अभी इस गाने को सुन के मेरे माइंड में आई है। फ्यू डेज अगो हमारे जो है वो कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी के जो हैं वो थम है, उनके बेटे की डेथ हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मीडिया ने जो है वो अपना जो है वो कि सिक्का कैसे चमकाया। बहुत से यूट्यूबर ने वीडियोस बनाई हैं उनके ऊपर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और डिफरेंट उसके उन्होंने कैप्शन दिए हुए थे। एंड आई नो ऑल अबाउट इट। मुझे पता था कि उसके पीछे रीज़न सिर्फ पैसा कमाना है। सवाल उस बात को छोड़ें, वो आजकल वो बड़ा बच्चा मशहूर हुआ है, अहमद शाह। वो आपने देखा होगा, वो पठान सा क्यूट सा बच्चा है। सवाल वो जनाब उसे जो है वो लोग जो हैं वो उसके घर जाते हैं, उसके साथ टिकटॉक बनाते हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं। इवन जो है उसे जनाब मॉर्निंग प्रोग्राम्स की जीनत बनाया जाता है। आई नो जनाब, सिर्फ पीछे बिहाइंड द सीन आई नो बात सिर्फ रेटिंग की होती है, या बात सिर्फ जो है वो टिकटॉक की में लाइक्स लेने की होती है, या फिर यूट्यूब पे पैसा कमाने की होती है। सवाल सारे सीन यही होते हैं। किसी बंदे को कोई किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। सो वाल जनाब, ठंडा पानी पिया है कि नहीं, आजकल गर्मी बड़ी ज़्यादा है, तो चिल मारा करें। अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, इस बात को छोड़ दें लोग क्या सोचते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे, लोग तब भी बुरा सोचेंगे, अगर बुरा करेंगे तब भी बुरा सोचेंगे। सो वाल तुसी कुछ नहीं कर सकते, इधर कोई हल नहीं। वो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदाना को नहीं कि आप कोई ऐसा काम करें कि लोग जो हैं रोला ना डालें। नेक्स्ट प्रोग्राम चकवाल से मैं बहुत से लोग सुने, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कल के हमारे प्रोग्राम की रेटिंग बहुत अप रही है, बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत से मैसेजेस आए हैं, मोर देन 480 मैसेजेस आए हैं मुझे कल के प्रोग्राम में। तकरीबन 3700 से ज़्यादा लाइक्स है कल के प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का, बहुत बंडल ऑफ थैंक्स। वो क्या कहते हैं, ये सब तुम्हारा कर्म है, आकर के बाद अब तक बनी हुई है। सीन कुछ इस तरह का ही है। सो ऑल लेजेंड्स मैन, लोग कुछ भी गए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एंड मेरे पास एक मॉर्निंग टिप है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। वो ये कि जब आपको ऐसा काम करें कि आपको ऐसा लगे कि लोग जो हैं वो कुछ कहेंगे, तो जनाब वो क्या होती है, वो कॉटन होती है ना, कॉटन को अपने एक राइट ईयर में ले, एंड थोड़ी सी कॉटन जो है वो अपने बाएं ईयर में ले। सो जनाब लोगों को ना सुना करें, जिंदगी जो है वो एक दफ़ा मिलती है, इस बात पर एग्री करती हैं। एंड अब तक जो आजकल के जो हालात जा रहे हैं, उसमें जो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है ना, हो सकता है कि जो हमारे हालात हैं उसमें माइट भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी टेलीविज़न पर, किसी अखबार पर ख़बर चल रही हो, जनाब फ़लाँ जगह पे जो है वो एक ट्रक और बाइक में तसादुम हो गया, दो गाड़ियों में तसादुम हो गया, ट्रॉली तेज़ रफ्तारी से आकर कुचल गई। सो वाल एक बंदा जाते जाते जो है वो बाज़ार में हार्ट अटैक से मर गया, एक बंदा जो है वो गर्मी से बेहोश हो गया, उसके बाद दोबारा उठा ही नहीं। सो वाल जनाब देखिए कितना मुख्तसर सी एक लाइन है, एक सेकंड लगता है कि और वो गई ज़िंदगी। सवाल इस जो ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, जो लम्हा अब है, ये खुदा ताला की बहुत हसीन नेमत है। ये लम्हा आपके पास जिसमें आप जी रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सवाल यकीन कीजिए कि दुनिया के बेवकूफ़ लोग हैं वो, जो ज़िंदगी जैसी हसीन नेमत को पैसे इकट्ठे करने में लगाते हैं, या फिर किसी को तंग करने में लगाते हैं, लोगों की जायदादें हड़प करने में लगाते हैं, लोगों की दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ तोड़ने में लगाते हैं, किसी को नाराज़ करने में गवा देते हैं वो लम्हात। खुदा ताला की दी हुई नेमत। बहुत ही जनाब बदनसीब लोग हैं, और बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जो इस नेमत को समझते हैं। वो समझते हैं कि रब ताला का जो ये एक दिन, ये एक लम्हा, ये एक सेकंड का 10वां हिस्सा है, इसमें मुझे मुस्कुराना है, इसमें मुझे किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। हाँ पैसे ज़रूर इकट्ठे करने हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए,
कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और यकीन कीजिए कि मेरा मानना ये है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वही है जिसने किसी का उधार नहीं देना, मोहताजी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते। सवाल वो क्या कहते हैं कि कब्र में ना तो तिजोरी है ना कफन में कुछ जेब है। सवाल सरकार सोनियो, शहजादियों, मिठियों, सजनों, बेलियों, सारा कुछ इतनी चढ़ जाना है, कुछ करें। Okay, well, ladies and gentlemen, 8:30 in the dial, and it is time to वही शाद के कमर्शियल ब्रेक। और मैं ये कहता हूँ कमर्शियल ब्रेक करने से आपका हमारा राबता टूटता नहीं, आने का इंतजार इसको मजीद मजबूत बना देता है। सो कहीं भी नहीं जाइएगा, मेरे पास रहिएगा, मेरे बहुत ज़्यादा पास रहिएगा, और आप मुझे अपने होने का एहसास भी दिला सकते हैं कि साहा विद यू, हाउ इज इट पॉसिबल। आई एम गोइंग टू टेल यू 0545 आपके हमारे राब्ते के नंबर, इस पर आप जनाब मुझे कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि ताहा हम आपके बहुत ज़्यादा पास हैं। कमर्शियल ब्रेक की जान जाना, कमर्शियल ब्रेक के उस बार मिलें, कहीं पे जाए करें। Since you with us and good morning पाकिस्तान। ओके जी, सादिया बतूल ने हमें ज्वाइन किया, कह रहे हैं राइट। ओके, बहुत शुक्रिया सादिया एग्री करने के लिए। वैसे बहुत कम लोग मुझसे एग्री करते हैं। अभी कल जो है मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, और मैं उसके साथ जो है वैसे ही बात करने, यहाँ से मैं गया हूँ प्रोग्राम करने के बाद लेट नाइट। उसके बाद जो है वो सुबह नाश्ते के लिए कुछ सामान लेके आना था, वो लेके आया। फिर उसके बाद मैं बैठ के जो है वो खाना वगैरह खाया, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया। तो मुझे पता था मैंने सुबह प्रोग्राम भी करना है, तो मैं फिर मुझे था कि मैं चले नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वो मैं जागता रहा, दोस्त से बातचीत करता रहा। मैं उसे यही चीज़ें बता रहा था। मैंने कहा यार कोई बंदा मुझसे एग्री नहीं करता। बाद का मोस्टली लोग कहते हैं यार पागल बंदा है, छड्डो परे जान दो। सो वेल, बहुत कम लोग हैं जो जिन्हें ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी समझ में आती है। एंड माई फ़िलासफ़ी इज़ कि इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो इंसान को एंजॉय करना चाहिए। हम बाज़ जो है वो दोस्तों से नाराज़ हो जाते हैं, और इस उम्मीद पे जो है वो हम अपने दोस्तों से नाराज़ रहते हैं, अपने रिलेटिव से नाराज़ रहते हैं। अच्छा यार वो मना लेगा, एक दिन गुजर गया, फिर हम कहते हैं अच्छा यार आज नहीं उन्होंने मनाया, कल मना लेगा, परसों मना लेगा। सवाल अब मैं बाज़ ये सोचता हूँ यार वो जो 3 दिन, वो 7 दिन, ये तो बड़े मैंने मुख्तसर टाइम बताया। लोग अरसा एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं यार, वो जो टाइम अब वो गुजार देते हैं वो टाइम कैसे वापस आएगा। सवाल ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी यही है कि एक सेकंड जो अल्लाह ताला ने आपको दी है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसको एंजॉय करें, लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। अगर हाँ कोई आप किसी की आप दिल आज़ारी कर देते हैं, ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरह की चीज़ है कि बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाती है। सो वेल, उसे फौरी तौर पे आप उससे एक्सक्यूज़ कर लें, उसे कहें यार, उसको एक अपना हाथ जो है वो उसके कंधे पे रखें, उसे कहें यार कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अब मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। तो वो इतने से कहने में जो है वो आपका एक 2 3 4 एक हफ्ता जो आपने वेट करना है वो आपका टाइम बच जाता है। और अल्लाह ताला जो है वो हमेशा खुश होता है जब आप दूसरे लोगों को खुश रखते हैं। और बिल्कुल जो बड़े गुनाह हैं उसमें से एक गुनाह ये भी है कि आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं। किसी का दिल ना दुखाया करें, खुश रहा करें, खुद भी खुश रहने की कोशिश किया करें। बाज़ औक़ात कोई अचानक से कोई मसला आ जाता है, कोई परेशानी आती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक इंसान की नेचर है ना, कोई नुकसान हो गया, खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो गई, या वैसे ही इंसान वक्ती तौर पे परेशान हो जाता है। तो इंसान जो है वो काफ़ी टाइम, काफ़ी दिन, काफ़ी साल, मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो कोई परेशानी की वजह से काफ़ी अर्सा परेशान रहते। सो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि रब ताला की जो ज़ात है ना वो इंतहाई मेहरबान ज़ात है। वो कभी भी किसी इंसान को इतना दुख तकलीफ़ देती नहीं है जो वो उसे बर्दाश्त ना कर सके। ये तो फैक्ट बात है। हम कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान को उसकी माँ से 70 गुना प्यार करता है ज़्यादा। सो आप ज़रा सोचिए कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी माँ जो है वो आपको कोई दुख तकलीफ़ दे और वो खुद खुशी में हो, ऐसा नहीं ना हो सकता। तो वो ज़ात जो एक इंसान को माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करती है, वो हमें कोई दुख या तकलीफ़ कैसे दे सकती है कि जो हम बर्दाश्त ना कर सके। बाज़ औक़ात जो एक इंसान की ज़िंदगी होती है ना वो ऐसे अप्स एंड डाउन ज़िगज़ैग की तरह है। अगर आप देखिए कि एक इंसान जो है वो हमेशा एक खुशियों में जा रहा है, ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा उसकी लाइफ में खुशियाँ ही आती जा रही हैं, तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, उसे पता ही नहीं होगा कि खुशी एक्चुअली होती क्या है। इसी तरह ही इसीलिए जो है वो रब तआला की ज़ात ने हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन रखे हुए हैं, परेशानियाँ रखी हैं, तकलीफ़ें रखी हैं, कि जब वो उस तकलीफ़ से गुजरता है ना,
ठीक है, तकलीफ से गुजरने के बाद जो अगला स्टेप खुशी का आता है, देन उसको पता चलता है कि यार तकलीफ में कितना दर्द था और खुशी में जो है वो कितना सुकून है। तो फिर जो है वो रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमेशा वो लोग तरक्की करते हैं जो हर खुशी पर, हर नेमत पर अल्लाह ताला के आजिज़ होते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं। सो वाह, ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी यही है कि खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। इस पर जो अमल करते हैं ना, यकीन कीजिए कि उनके किस्से जो है वो किताबों में लिखे जाते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, मोटिवेशनल वो लोग होते हैं, उनसे ज़िंदगी जीने का हुनर सीखा जाता है। आने चलता है। पक्की यारियों 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 में हों देना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ला मेरी दिल दियां गल्लां। आओगे हुआ जनाब आबिद भाई बुकन कॉलोनी से हमारे साथ है, कहते जी लव्स रे वाल। आज का मेरा सवाल ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्यार में है, मोहब्बत में नहीं, तुर्की में है, पाकिस्तान में नहीं। ऐसे जनाब पाकिस्तान में कितनी सारी चीज़ें हैं, अभी आपने सोचा है? पहाड़ हैं हमारे पास, ओह माय गॉड। अगर आज ही मैं जो है जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है वहाँ पर देख रहा था, वो दिखा रहे थे सवात है नारान एंड कगान, उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे। सवाल मैं नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पर गया हूँ, लेकिन जिथे मर्जी करो सरकार, सर्दी लग रही तो थल्ले काट जिथे मर्जी करो। सवाल मैं ये बात कह रहा था कि वो पहाड़, वो सीनरी काफ़ी अर्सा देखने के बाद, काफ़ी बार देखने के बाद भी वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इवन आप ये सकर्दू चले जाएं या इस तरह की प्लेसेस पे चले जाएं, सो ऑल देयर आर ऑल स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, इंतहाई खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रेगिस्तान दिए हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में पहाड़ दिए हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में 4 मौसम दिए हैं। बहुत कम ममालिक है जिनमें 4 मौसम देखे जाते हैं। किसी में तो शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है, सारा साल सर्दी पड़ती रहती है, किसी में गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ती रहती है। और देखिए कि रब ताला ने तमाम तर मौसम जो है वो पाकिस्तान में रखे हैं। और सेकंड थिंग, हमें ढेर सारी नेमतों से नवाजा है। तेल हमारा अपना, नमक हमारा अपना, पानी हमारा अपना, मदनियात हमारी अपनी, कोयला हमारा अपना, गैस हमारी अपनी। देखिए कितनी सारी नेमतें हैं पाकिस्तान में। मुझे बड़े वो लोग अजीब से लगते हैं जो मुझे ये कहते हैं यार पाकिस्तान विच की रखा है। बदकात जो लोग मुझे कहते हैं यार पाकिस्तान च की रखा है, मैं सर पकड़ के बैठ जा रहा हूँ। दिल करता कि सर अपना जो है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो दीवार के साथ मारूं। यार इन लोगों को क्या चाहिए, क्या डिमांड है इन लोगों की। वो आजकल ना एक कमर्शियल चल रहा है, मैं वैसे टेलीविज़न आजकल बहुत कम देखता हूँ। सो ये मैचेस की वजह से मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, तो उसमें वो है ना एक परफ्यूम सा है, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि हम रेडियो है, कमर्शलाइज चीज़ है। खैर वो उसको वो अपने दोस्त को कहता है यार ये परफ्यूम जो है अब वो दूसरे परफ्यूमों पर सेल लगा हुआ है, सवाल तुम ये परफ्यूम क्यों ले रहे हो। वो कहते हैं यार ये बड़े जो है वो लंबे टाइम तक चलता है। और कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है और क्या क्यों ले रहे हो। वो कहता है यार इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती बल्कि हमेशा जो है वो ताजगी रहती है। वो कहता है और, वो कहता है कम यूज़ होता है। और वो कहता है यार और क्या। वो कहता है और फिर आपको दीपिका चाहिए। सो में बात इसी तरह से है कि इंसान के जो दिल होता है ना बस नहीं करता, इसके अंदर ढेर सारी ख्वाहिशात होती हैं और वो ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश करते हैं कि यार हमारे पास बाइक हो, ठीक है। अब जिन लोगों के पास बाइक है वो लोग ख्वाहिश ये करते हैं यार हमारे पास कार हो कोई, तो हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है हमारी ज़िंदगी जब स्मूथ लेवल पर आ जाए। वो कार को बड़ी नहीं देख रहे होते, वो ये कोई छोटी मोटी कार जो है ये मेहरान और किसी एटसेट्रा इस टाइप की कोई कार को देख रहे होते हैं। जो उनकी ड्रीम होती है, उनकी दिल की ख्वाहिश होती है, जो मेहरान वाले होते हैं वो उससे बड़ी गाड़ी को देख रहे होते हैं कि यार मेहरान तो अल्लाह ताला ने दे देते कभी कभी यार टूरी कार आ जाए ना तो मैं क्या ज़िंदगी के सारे दुख काट हो जाए। अब जो वो टूटी वाला बंदा होता है ना उसकी नज़र जो है वो किसी प्राडो वगैरह पे होती है या किसी वो वीगो शिगो पे होती है। सो वो जो वीगो वाला बंदा है, प्राडो वाला बंदा, उसके पास जाए उसको अब जनाब अपनी कोई आगे वाली ख्वाहिश पड़ी होती है। सवाल
वो बड़ा ही एक मुख्तसर सा और किस्सा ख़त्म करने वाला जुमला है। और ये कि ख्वाहिशें जो है वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, लेकिन ज़रूरतें जो हैं वो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। सवाल जो अपनी ज़िंदगी को जो है वो फ़कीराना अंदाज़ अपनाते हैं, अलग अलग की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ होती है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। और वो लोग जो मुसलसल ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं, बड़ी बड़ी खुशियों को तलाश करते हैं। सवाल यकीन कीजिए कि अपनी ये जो ज़िंदगी है ना, इस नेमत को वेस्ट कर देते हैं। एंड आफ्टर वाइल, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर, दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, 10 साल गुजरते हैं, और नज़दीकी मस्जिद में कोई ऐलान होता है, भाई एक ऐलान समाअत फरमाइए, फ़लाँ बंदा जो है वो गुजर गया है। सवाल मैंने आज तक नहीं किसी मौलवी को कहते हुए सुना कि जी फ़लाँ बंदे दी इतनी ख्वाहिशां पूरियाँ हो गई सन, इतनी ख्वाहिशां रह गई सन। मैंने कभी किसी जनाजे में ये ऐलान नहीं सुना। जनाब, यकीन कीजिए कि ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट। अब इस प्लैनेट के खुश नसीब लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं। करांगे नाल नाल के, और हमारे जो हैं वो एक इंग्लिश फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि इंसान की दो जो है वो पैदाइशें होती हैं। एक पैदाइश इंसान की तब होती है जब वो इस दुनिया में आता है, वहाँ करता है, आंखें खोलता है, एंड जो है वो उसके रिलेटिव्स, उसके मामा बाबा और उसके चाचा, उसकी मामी, उसकी फूफियाँ, खाला, वो हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, वो उसको हक करती हैं, पारियाँ करती हैं, शोनू मोनूशा। एक पैदाइश उसकी वो होती है। एंड सेकंड, उस पर्सन की पैदाइश तब होती है जब वो इस दुनिया में आने का अपना मकसद जान लेता है, जब वो पहचान लेता है कि रब ताला ने इस दुनिया में उसको भेजा क्यों है। few days ago, ऐसे ही मैं दोस्त से बात कर रहा था, और वो मुझे कहते यार खुशी क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, मुझे खुशी को डिफाइन करें। मैंने कहा यार मैं जब घर आता हूँ ना, तो मैं घर के बाहर अपनी बाइक या गाड़ी को पार करता, मतलब आई मिस माई कार। मेरा घर रोड के ऊपर है, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, तो मैंने छोटे भाई के किसी दोस्त के घर गाड़ी खड़ी की हुई है। एंड रमज़ान एक 1.5 महीना गुजर गया, मैंने गाड़ी को ड्राइव नहीं किया। एंड सम टाइम आई मिस ड्राइविंग, आई मिस माई लाडो रानी। लेकिन मैं ज़िंदगी में इतना बिजी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं यार गाड़ी को ही चला सकूँ। बात ये हो रही थी कि मुझसे दोस्त ये पूछ रहा था क्या व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। मैंने कहा यार मैं जब आता हूँ ना, अपनी गाड़ी को पार करता हूँ या अपनी बाइक जो है वो अंदर कर रहा होता हूँ, तो मेरे घर के बाहर ना एक आवारा कुत्ता बैठा हुआ है, उसके 2-3 वहाँ पे बेबीज भी हैं, अब तो थोड़े से बड़े हो गए हैं। मैंने उसे कहा कि मैं जो है वो उसको जो है वो पाँव से थोड़ा सा प्यार करता हूँ, और अगर मुमकिन हो तो मैं उसे दूध वगैरह भी डाल देता हूँ। तो मैंने उसे कहा मुझे वो करने के बाद जो चीज़ मिलती है ना, मेरे ख्याल में वो खुशी है। और मैंने उसे कहा कि मैंने अपनी छत के ऊपर ढेर सारी इकसाम के पौधे रखे हुए, आई लव कैक्टस, आई लव फ्लावर्स। और जब धूप ख़त्म हो जाती है, मैं शाम में ऊपर जाता हूँ चाय का कप लेके, मैं जब उन पौधों को पानी डालता हूँ, उनके जले हुए पत्तों को जो है वो उनसे अलग करने की कोशिश करता हूँ। वो जो चीज़ मुझे महसूस होती है उसे खुशी कहते हैं। मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां है। मैंने उसे कहा कि मैं जब कोई अच्छा काम करता हूँ, अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ, अगर उस अच्छे काम करने की वजह से किसी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, उसे खुशी कहते हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग ऑल द डे, मैं तमाम दिन सोचता रहता हूँ कि आज का पूरा दिन गुजर गया है, मैं शायद कोई आज अच्छा काम कर लूँ। और जब मैं पूरा दिन गुजारने के बाद कोई अच्छा काम नहीं कर पाता, मैं अपने आप को टटोलता हूँ, और एंड द कंक्लूजन इज कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं कर पाया, टुडे इज वेरी बैड डे फॉर मी। देन मैं क्या करता हूँ, पानी लेता हूँ, या थोड़ा सा जो रोटी होती है ना वो बची हुई होती है घर में, या ब्रेड वगैरह, छोटे छोटे पीसेस करता हूँ, छत पे डालता हूँ परिंदों के लिए। एंड जब वो परिंदे पानी पीते हैं, उस खाने को खाते हैं, वो चीज़ जो मुझे मिलती है ना,
दिस इज हैप्पीनेस फॉर मी, ये मेरे लिए खुशी है। हर कोई बंदा परेशान होता है एंड अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं, उससे जो चीज़ मिलती है वो मुझे खुशी है। मैं उन लोगों को आज तक समझ नहीं पाया जिनकी खुशियाँ जो हैं वो ये गाड़ियों में छुपी हैं, घरों में छुपी हैं, लोगों को तंग करने में छुपी हैं। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि हम किसी बंदे को तंग कर लें, किसी रिश्तेदार को तंग कर लें, किसी कज़न को तंग कर लें, किसी बुजुर्ग बंदे को तंग कर लें। तंग कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल उसके राह में जो है, रास्ते में जो है वो रोड़े अटका दिए जाते हैं, उसका कोई काम हो रहा हो वो काम रुकवा दिया जाता है और वो इसमें अपनी खुशियां तलाश करते हैं। आप यकीन कीजिए कि वो इस प्लानिट के, इस दुनिया के बदतरीन लोग हैं इन चीज़ों में खुशियां तलाश करते हैं। अरे यार, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छुपी हैं। कभी आप किसी मॉल में जाइए, किसी बहुत अच्छे शॉपिंग प्लाजा में जाइए एंड आई एम डैम श्योर कि आपको उसके बाहर छोटे छोटे बच्चे नज़र आएंगे ज़रूर, मांगने वाले बैगर। सवाल आपने देखा होगा कि वो बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, पाँव में जूती नहीं होती, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं उन बच्चों के, लेकिन एक दूसरे के हाथ के ऊपर जो है वो हाथ मार रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं और शुगर लगा रहे होते हैं। एंड सम टाइम उस वक्त ही वहाँ पर कोई एक बड़ी लग्जरी किस्म की गाड़ी रुकती है, अंदर से बच्चे निकलते हैं, डल किस्म के बच्चे, माँ बाप घसीट रहे होते हैं उन बच्चों को, बड़े अच्छे अच्छे 7-8 हज़ार रुपये के कपड़े पहने होते हैं उन बच्चों ने, और घर जाते हैं माँ बाप जनाब एक रूम में, बच्चे एक रूम में, और बच्चे जो है वो नफसियाती तौर पर बिल्कुल परेशान हो रहे होते हैं। यार अगर खुशियाँ इस तरह मिलती होती तो फिर खुशियाँ सिर्फ बादशाहों को मिलती, लेकिन एक्चुअली जो खुशियाँ इंजॉय कर रहे हैं ना, सबसे लोएस्ट तबका एंजॉय कर रहा है, जिसे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। यार कभी एक्चुअली एजेंट से मैंने कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाता है, कमर्शियल ब्रेक के बाद इस टॉपिक को यहाँ से शुरू करेंगे और आज मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्यार में या मोहब्बत में नहीं, तुर्की में या पाकिस्तान में नहीं। And here we go for a commercial break. Don't try to go anywhere. We will be right back. ये हमारा रहा आपसे वादा और आप नंबर डायल कर सकते हैं 50 11 और 94। ओके जी, चौधरी बाबर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मदीहा ने ज्वाइन किया, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। वसीम हाशमी ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, 3 स्टार यूनिफॉर्म ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। मोहम्मद अली ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। उस्मान खान कह रहे हैं फोक परफ्यूम में। यार असल में एक्चुअली हमारे पास ना कुछ रीज़न होती है, इस वजह से मुझे पता है, इसका नाम मुझे आता है, लेकिन हम ले नहीं सकते। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? आवाज नहीं आ रही। कौन कहाँ से? अनुषे, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको आज के सवाल का जवाब आता है? भाई सवाल मुझे बता दो। जी, सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो प्यार में है, मोहब्बत में नहीं, और तुर्की में है, पाकिस्तान में नहीं? भाई वो अगर मैं बताऊं, मुझे खुशी किस चीज से मिलती है? बच्चों से प्यार करने की, और मुझे किसी चीज में भी नहीं मिलती। अच्छा, बच्चों से प्यार करने में मिलती है खुशी आपको? बहुत खुशी मिलती है, और बच्चे बाद में जो कहते हैं ना, वो बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा हाथ से ज्यादा खुशी होती है मुझे। यहाँ हमारे घर में छोटी बच्ची आती है, मुझे बहुत प्यार आता है उससे। ओके, ठीक हो गया। और क्या कहना चाहेंगे अनुषे खान? और भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। कल का मैच देखा आपने? भाई कल का मैच देखा है? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कल का मैच देखा आपने? हाँ भाई देखा। कैसा लगा कल का मैच? बहुत बुरा लगा, सरफराज ने बहुत बुरा किया। सरफराज ने क्या किया भाई? पूरी टीम ने किया है। उसने ये किया कि सब छोटे से लेकर बड़े तक सब कहते कि बैटिंग करो, से बैटिंग नहीं की। सारा गुस्सा सरफराज पर, सारा गुस्सा जो आया ना पूरा सरफराज पर आया। अच्छा, सरफराज धोखा दे गया फिर? बिल्कुल धोखा दे। ओह माय गॉड। जी, मेरी कजन सुनेंगे। ओके, क्या नाम है कजन का? आयशा। ओके, वो भी हमारे पास ही रहती है, और उसकी गाना प्ले कर दे। कौन सा? तू मेरा है सनम। मैं जरूर करता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज, बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
ओके जी मदिया क्या कह रही है सर, सुबह सुबह फ्रेश भी लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया मदिया। आबिद भाई आपने कल का मैच देखा होगा जरूर, क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में, जरा रोशनी डालिए, आपके पास टॉर्च भी होगी, जरा कल के मैच पे रोशनी डालिए, क्या कहना चाहेंगे। ओके जी मलिक रस्ताकुर रहमान हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड